देखो इसमें तुम लोग जो होमवर्क कर रहे हैं इसमें पूछा क्या है, आईएससी 2014 में हम लोगों से क्या पूछा है, आपको शेयर कैपिटल बताना है, बैलेंस शीट में किस तरह से अपीयर करवाओगे। एज पर शेड्यूल 3 prepared as per schedule 3 of the companies act at the end of the financial year। खाली शेयर कैपिटल दिखाना है आपको और कुछ नहीं दिखाना है, एंड उसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाना है और शेयर कैपिटल दिखाने के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाना, ये बोला है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। आईएससी 2014 नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर हम लोग शेयर कैपिटल बनाते हैं, हम यहां पे नोट्स लिख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स, और आपको नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ एंड सिर्फ शेयर कैपिटल ही बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, नंबर 1 नोट्स एक ही रहेगा एंड दैट इज योर शेयर कैपिटल। एंड शेयर कैपिटल में आप क्या क्या दिखाने वाले हो, देखो सम्स को ठीक से पढ़ना। शेयर कैपिटल दिखाना है ना, तो सम्स को करने के लिए अपने यहां पे क्या दिया गया, कुशल तुम कर चुके हो। यहाँ पे शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑफ 1 दिसंबर 2013 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, जो डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बात करें तो क्या होगा, 50,000। ठीक है, 5 लाख शेयर्स नहीं, यहाँ पे हाँ रुपीज है। ठीक है, ₹5 लाख, जो वर्डिंग लिखा है रुपीज वर्ड में यूज किया होता है, लेकिन देखो ना जो लिख रहा है उसे समझो। 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अगर वो 5 लाख शेयर्स होते ना तो 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिखता, राइट। इवन जो भी है सब में मिस्टेक था, सब में एग्जाम में जो है रुपीज वर्ड लिखा रहेगा। तो ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मतलब 50,000 शेयर्स है, ₹10 ईच के। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं, पब्लिक को हम 50,000 के 80% मतलब कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, 40,000 शेयर्स। ठीक है, द इश्यू प्राइस किस तरह है, ₹10 का शेयर था, ₹3 एप्लीकेशन में, ₹2 अलॉटमेंट में एंड ₹5 एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। ठीक है, अब क्या बोल रहे, कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। ऑल द शेयर्स वेर ऑफर्ड बाय द पब्लिक, कंपनी वेयर सब्सक्राइब्ड फॉर। कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किया, पब्लिक ने कंपनी ने 40,000 शेयर ऑफर किया, पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। कंपनी ने कॉल किया ही नहीं है, मतलब कॉल नहीं किया गया, शेयर्स पार्टली पेड ही है। शेयर्स में कितना कॉल किया गया, ₹5 कॉल किया गया है, जिसमें से अलॉटमेंट 3,000 शेयर्स पे नहीं मिला है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में आते हैं। शेयर कैपिटल में अगर मैं बात करूं, सर ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, कहां दिया हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, फॉर्म्ड है, हाँ हाँ ठीक है, फॉर्म्ड दिया हुआ, कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द ऑथराइज विद द कैपिटल ऑफ इतना। ठीक है, ये ऑथराइज कैपिटल है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप कितना शेयर्स है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट इज व्हाट, 5 लाख। दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आप किस में जाओगे, आफ्टर दिस ऑथराइज्ड कैपिटल आप मूव कर जाओगे इशूड कैपिटल। आपकी इशूड कैपिटल क्या है, अगर आप इश्यूड कैपिटल में जाओगे तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करे हैं, 40,000 शेयर्स। तो यहां पे आप लिख दोगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको दिखा के आप अमाउंट दिखा दोगे 4 लाख, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इसको भी ब्लॉक कर दो। इन दोनों का बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। बैलेंस शीट में काम किससे है, बैलेंस शीट में काम हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल से है। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होगी उसका 2 डिवीजन होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने ₹10 के शेयर्स में डिमांड ही किया है ₹5 का, तो पार्टली पेड ही है।
फुल्ली पेड तो है ही नहीं, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का क्वेश्चन ही नहीं आता है। यहां पे सिंपली एक पार्ट आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। अगर आप इसे कंसीडर करते हो तो इन सच अ केस आपके पास कितने शेयर्स है ध्यान दीजिएगा। कोई शेयर्स फॉरफिट हुआ है क्या? नहीं, कोई शेयर्स फॉरफिट नहीं हुआ है, यानी 40,000 शेयर्स है, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया 40,000 शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, कॉमा कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपया कॉल्ड अप है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा ₹5 कॉल्ड अप। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या होगा 40,000 इंटू 5, मेरे पास कैपिटल कितने की होनी चाहिए? 2 लाख की। लेकिन पूरा पैसा मिल जाता तब ना 2 लाख की कैपिटल होती। एक आदमी 3,000 शेयर्स लेके रखा था और वो 3,000 शेयर्स पे मेरे को कितना नहीं दिया? अलॉटमेंट का 2 रुपया नहीं दिया, दैट इज अ कॉल्स इन अरियर। तो अब कॉल्स इन अरियर आप यहां पे लेस कर दोगे, लेस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर लेस किया जाता है कैपिटल से, और यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए? 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹2 एंड दैट इज ₹6,000। तो दिस इज 1,94,000, यही होगा, राइट। तो बस ये हो गया तुम्हारी वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स। अब पहला पार्ट एक पूछा था बैलेंस शीट बना दो, शेड्यूल 3 फॉर्मेट में बनाना। तो बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बनाओ, उसमें कैपिटल दिखा दो। हो गया ना सभी का ये? देखो अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होगा, जो तुम लोग सबको वैसे आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में दिखाने बोला है ना सब में, या शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वैसे सिर्फ कैपिटल ही दिखाने बोला है, तो अदर थिंग्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग दिखाना चाहो तो थोड़ा बहुत नाम लिख के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या करने वाले हैं, बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बना रहे हो, नाम बताया है क्या? ये बैलेंस शीट जो आप बना रहे हो कंप्लीट बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्टेड है, खाली कैपिटल है, राइट। और किस दिन बना रहे हो? एज ऑन, वैसे डेट तो नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, इग्नोर कर दो डेट, क्योंकि वो 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 31 मार्च भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। तो बोला कंपनी फॉर्म हुआ था 1 दिसंबर 13 को, तो मेरे को थोड़ी पता है अकाउंटिंग ईयर क्या है। जनरली अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड ही होगा, लेकिन फिर भी इग्नोर कर दो, डेट नहीं दिया, इग्नोर इट। एज ऑन डॉट डॉट डॉट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। आपसे सिर्फ बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाने बोले, आप यहाँ पे नंबर 1 सीरियल दोगे और यहाँ पे लिखोगे क्या? यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिखाने के बाद अब सबसे पहले क्या लोगे? नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आप क्या दिखाने वाले हो? इन शेयर होल्डर्स फंड आप मूव करोगे, सर सबसे पहला ऑप्शन आएगा शेयर कैपिटल। The share capital is as per notes number 1 and the amount is 1,94,000। बस इतना करके छोड़ देना, that's it, और कुछ नहीं। okay? इतना बड़ा फॉर्मेट भी मत बनाना, छोटा सा यहीं तक का फॉर्मेट बना। तुम दिखाना चाहे तो तुम तो बोला और भी चीज लिख दे, लेकिन सब में क्या पूछा है देख, सब में मेरे से स्पेसिफिकली पूछा है शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हाँ, वैसे एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू दिस डेट क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है वो 31 मार्च को होता है, कैलेंडर ईयर जो एंड होता है 31 दिसंबर को होता है। तो यानी अपने को डेट एक तरह से पता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31 मार्च 2014, ठीक है। और यहीं तक दिखाना, एक्स्ट्रा क्यों दिखाओगे? बी ए प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल मतलब क्या हुआ? जितना मेरे से पूछेगा हम उतना ही आंसर देंगे, ना उससे ज्यादा आंसर देंगे ना उससे कम आंसर देंगे, ठीक है। हो गया ना ये पार्ट? अब चलो नेक्स्ट आओ, अब अपने सीबीएसई वाले पार्ट में आते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? नेक्स्ट सीबीएसई वाले पार्ट में, सीबीएसई 2014 का सम नंबर 3 एग्जैक्टली सेम टाइप सम है, कुछ डिफरेंस होगा कंसेप्ट में, अदरवाइज सम में यही पूछा है कि आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाना है एंड उसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है।
क्वेश्चन यही है, अंदर में डेटा में कोई चेंजेस हो। तो चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। मूव करें ना। सीबीएसई 2014 नंबर 3 है ना। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे जैसे नोट्स टू अकाउंट्स पूछ रहा है, बनाना होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के छोड़ दो ना पहले, क्योंकि बैलेंस शीट पूछा है ना, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के छोड़ दे रहे हैं। खाली शेयर कैपिटल ही तो दिखाना है। छोटा सा फॉर्मेट बनेगा। In the books of Vishwas Limited, as on 31st March 13, serial number, particulars, notes, amount. अब देखो यहां पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मेट बना के सिर्फ छोड़ रहे हो। नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आप सबसे पहले क्या लेने वाले हो, शेयर होल्डर्स फंड। एंड इस शेयर होल्डर्स फंड में आप क्या लोगे, शेयर कैपिटल। बस इतना ही दिखाना है। आप बैलेंस शीट में यहां पे ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख देना, क्योंकि कंप्लीट पोर्शन नहीं है। दिस इज द थिंग। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो, फेयर पार्ट है। अब वर्किंग्स में मूव कर जाओ, और वर्किंग्स में मूव करके नोट्स टू अकाउंट्स बना लो। और वो भी वर्किंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि सब में स्पेसिफिकली डिमांड किया है। तो नोट्स टू अकाउंट्स, कैपिटल कितना है कुशल, से हम कुशल से पूछा। अच्छा, अब इसमें आ जाओ शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2012 को विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख होगा यहां पे भी, रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू मिस्टेक है, यहां रुपीज होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज से भी समझना। अगर 10 लाख शेयर्स होंगे तो 10 लाख शेयर्स को कैसे डिवाइड करोगे, तो रुपीज 10 लाख है डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो वो भी स्पेसिफिकली बोल दिया 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब वो 10 लाख रुपीज ही है, ठीक है। यानी ऑथराइज कैपिटल तो पता है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे कर रहा हूं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल मेरे पास कितने शेयर्स की है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 ईच। इसको यहां पे 10 लाख दिखाइएगा, और ऑथराइज कैपिटल का कोई काम नहीं रहता है, टोटल करके छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। मेरे पास और कौन सी कैपिटल है, इशूड कैपिटल की बात करते हैं। कंपनी ने जो शेयर्स ऑफर किए, वो कितने शेयर्स ऑफर किए, 90,000 शेयर्स, राइट। तो दिखा दीजिए 90,000 इक्विटी शेयर्स इशूड कैपिटल है। $90,000 equity shares of rupees 10 each, 9 lakhs ब्लॉग, इसका भी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट काम जो लगना है दैट इज ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देखो मेन जो काम है वो सब्सक्राइब कैपिटल का ही रहता है। सब्सक्राइब कैपिटल में आपके पास क्या है, ठीक से ध्यान से देखना। सब में ये बताया गया है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक। लेकिन जो भी अंडर सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर है। 90,000 का 80% निकालो, कितना होता है, 81,000। नहीं, 90,000 का 90% 81,000 होता है, बट 85,000 है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर कॉल्ड। राम जो 1000 शेयर्स लेके रखा था और श्याम जो 2000 शेयर्स लेके रखा था, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, ठीक है। एंड ₹8 कॉल किया गया है।
मतलब 2 रुपये अभी भी अनकॉल्ड है। श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद श्याम के शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया था एंड लेटर ऑन उसमें से 1500 शेयर्स रीइश्यू भी कर दिया गया 6 रुपया पे, 8 रुपया कॉल्ड अप है, राइट। मतलब 8 रुपया का सामान 6 रुपया में दिया गया, 2 रुपया डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना है बैलेंस, कैसे दिखाना है इसको समझना। तो देखो सब्सक्राइब कैपिटल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 85,000 शेयर्स मैंने पब्लिक को दिए थे, उसमें से क्या हुआ, 2 जन फेल किए थे। पहला बात ये बताओ मेरे को, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल है क्या? नहीं है। अरे पूरा 8 रुपया ही मांगा हुआ है, 10 रुपया मांगा हुआ ही नहीं है, तो है तो पार्टली पेड ही, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आओ, मेरे पास 85,000 शेयर्स थे जो मैंने पब्लिक को दिए थे, जिसमें से 2 लोग फेल किए, तो जो 2 लोग फेल किए उसमें से एक बंदे का शेयर्स मैंने फॉरफिट कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, 85,000 में से 2,000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए श्याम के, मतलब कैपिटल कम हो गया। फिर 1,500 शेयर्स उसमें से रीइश्यू कर दिए, कैपिटल फिर से बढ़ गया। मतलब अल्टीमेटली अभी मेरे पास शेयर कैपिटल कितने शेयर्स का है, 84,500। गॉट इट? कोई दिक्कत? तो अब मेरे को यहां पे लिखना है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर में सब हेडिंग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। अब जब मैं ये लिखूंगा तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। इसमें हम बात करेंगे सर हमारे पास 84,500 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 each, क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है? ₹8 कॉल्ड अप लिखना पड़ेगा, ₹8 कॉल्ड अप, अदरवाइज फुल्ली कॉल्ड लिख देना, 8 रुपए ही कॉल्ड अप है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 84,500 इंटू ₹8, 6,76,000। कोई डाउट यहां पे किसी को? अब क्या करोगे, तो यहां पे कैपिटल मेरे को बताया था 10 लाख का, तो कैपिटल पूछा था। सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख का नहीं है ना, कितने का है सब्सक्राइब कैपिटल कुशल? फाइनल आंसर मेरे को ये नहीं पता, फाइनल आंसर जो तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे वो अमाउंट बता। कुशल नहीं, सुजल कितना है? तुम किया तो है, नहीं किया? तुम भी नहीं किया है? तुम, रुचिका, प्रियंका, संस्कार, श्रुति, ट्विंकल, कौन किया? आंसर बताओ एक बार, कोशिश करो। अभी आंसर बताओ, अभी आंसर बताओ, सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूं, तुम आंसर बताओ। वो लोग आंसर दे रहे हैं क्या? नो वन, कोई ऑनलाइन बच्चा भी आंसर नहीं दे रहा है? अच्छा एनीवे देखो, 84,500 शेयर्स ले लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 2 काम करना है। एक काम क्या करना है, कॉल सीनियर लेस करना है, और दूसरा काम क्या करना है, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर ऐड करना है ना। तो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर है क्योंकि मैंने 2,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे एंड 2,000, हाँ श्याम का शेयर्स फॉरफिट किया गया, श्याम का 2,000 शेयर्स है। अब 1,500 शेयर्स री इशू हुआ तो 500 शेयर्स अभी भी बचा हुआ है, राइट ना। तो अब यहां पे ऐड कर देते हैं, ऐड बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। तो देखो ये सब जगह ना तुम लोग का वो टेक्निक जो हम बताया था, तुरंत तुरंत बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर निकालने वाला, वो सब काम। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर के लिए क्या होगा, तुम सबसे पहले ये सोचो श्याम का पर शेयर फॉरफिट कितना किए थे। तो श्याम क्या किया था, श्याम सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया था। हम उससे श्याम से मांगे कितना थे, हम सभी से 8 रुपया तक मांगे थे, है ना, जिसमें से 2 रुपया वो नहीं दिया, मतलब 6 रुपया दे चुका है। क्लियर? 6 रुपया दे चुका है, मतलब मैंने पर शेयर 6 रुपया फॉरफिट किया है। क्लियर है ना। तो हमारा जो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर निकालने का तरीका क्या था, शेयर्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाई पर शेयर फॉरफीचर। तो यहां पे मैं क्या कर दूं, शेयर्स लेफ्ट इज 500 एंड पर शेयर फॉरफीचर इज 6। कितना अमाउंट आ गया बोलो?
नेक्स्ट पार्ट अपने क्या करेंगे, लेस यहां पे क्या करना है, कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन अरियर कितना लेस करोगे, कॉल्स इन अरियर हम लेस करें तो भाई एक ध्यान दो, यहां पे मिस्टर राम जो है वो 1000 शेयर्स लेके रखा था और वो 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो दैट इज अ कॉल्स इन अरियर अमाउंट। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1000 इंटू दैट इज 2000 ये ना, तो अल्टीमेटली अमाउंट कितना बचा, 6 लाख। लेकिन अभी कोई बच्चा मेरे को 675 बोला था, बस झूठ झूठ बोलो तुम। ठीक है ना, 6,77,000 आंसर तो तुम्हारा भी यही आया होगा, बट मार्क्स नहीं मिलेगा, काट के 0 बैठा देगा। और तुम बुक ला के दिखाना मेरे को, बुक में उस तरह कर ही नहीं सकता, तुम अपने हिसाब से कुछ भी समझोगे, तो मेरे को ला के दिखाना। हो गया ये, समझ में आया गलती। नेक्स्ट, अच्छा अभी तो अब होमवर्क तो कुछ था नहीं, कुछ एक सम करते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग के पास तो पूरा पेपर्स था ना ये, तो कौन सा सम तुम लोगों को टफ लग रहा है, वही वाला करते हैं। आईएससी का एक सम बताओ, एक सीबीएसई का बताओ। और सबके पास हैंडआउट है ना, मिल चुका है ना सबको, यहाँ पे अभी जो बैठे हैं, कि किसी को नहीं मिला है, को नहीं मिला है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे पड़ा बोले। और तुम लोग जो ऑनलाइन में बच्चे लोग हैं वो लोग भी बता दो, कोई सम तुम लोग को लग रहा है कि ये सम टफ है मेरे को करना है, तो बता देता है। आईएससी 2019 रेशियो, कैटेगरी का भी मैं एक कॉलम बना दे रहा हूं, रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो कितने शेयर्स की आई है, 62,500 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हुई है। हम अलॉट कितना कर सकते हैं, जितना ऑफर किया उतना ही अलॉट कर सकते हैं, तो हम अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम 50,000 शेयर्स। अब किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, सब में बताया हुआ है, बोला रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2500 शेयर्स। हमने 2500 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए, इसका मतलब यहां पे रिफंड हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी बात क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट इज बोल रहा है कि हमने अलॉट किया 10,000 शेयर्स इन फुल। ठीक है, तो इन फुल मतलब क्या करें, 10,000 के एप्लीकेंट्स को मैंने पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इज 1:1। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा कि बोल रहे हैं सम की अलॉट द बैलेंस ऑफ द शेयर्स अप्लाइड ऑन प्रो डाटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास बैलेंस शेयर्स बच कितने रहे हैं, अप्लाइड में 50,000 ना, जिसमें अलॉट कितना कर सकते हैं 40,000। इसका मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इज 5:4, कैटेगरी 1 रिफंड, कैटेगरी 2 फुल अलॉटमेंट, कैटेगरी 3 प्रो राटा अलॉटमेंट। राइट, अब मेरे को एक पार्ट यहां पे ये कैलकुलेट करना है, प्रो राटा अलॉटमेंट में सिर्फ कैलकुलेट होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट करके रखना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी सर आई कितनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 50,000 शेयर्स उन्होंने मांगा था, मैंने 40,000 शेयर्स ही दिया, यानी 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एक्स्ट्रा आई हुई है। तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है, मींस मैं क्या करूं, 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी एंड दैट इज ₹2 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स 40,000, यानी कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है 0.5, 50 पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, डन।
एक्सेस एप्लीकेशन में 50 पैसा है। सम्स में एक कंडीशन डाल दिया था, बोला था कि यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज करना, अगर अलॉटमेंट को क्रॉस करके आगे चला जाता तो सम बोलना चाहता है रिफंड कर देना, ठीक है। बट यहां शायद वैसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा पता है, अलॉटमेंट 5 रुपया है और एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है 50 पैसा, उससे आगे जाएगा ही नहीं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्या करना है सर। ये वर्किंग के बाद हम लोग का बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली गैदर्ड हो चुकी है। अब हम लोग कैश बुक प्लस जर्नल्स में चले जाएंगे, तो बेटर रहेगा पहले कैश बुक का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया करो। तो तुम कर चुके हो क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो। कॉपी ला के दिखाओ एक बार, उससे कॉपी लो तो दो। तो थोड़ा सा ना सुस्ताने के बजाय अच्छे से आराम से राइटिंग बना के लिख लिया करो। जल्दी जल्दी करके बैठा हुआ है, इससे थोड़ा धीरे धीरे करके सुंदर राइटिंग बना लो। सुजल का राइटिंग देखो, बैंक कॉलम ओनली मेंशन कर देना एंड मूव टू जर्नल्स। और अब एकदम सिंसियर हो जाओ क्योंकि नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज द लास्ट टाइम, एकदम वार्निंग कॉल है। चलो इसमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, और याद रखना जब भी आप कैश बुक बनाते हो, जब भी आप कैश बुक बनाते हो एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, कैश एंट्रीज जो होती है वो कैश बुक में ही दिखाई जाती है, जर्नल्स में नहीं दिखा सकते हो। अगर जर्नल्स में दिखा दोगे तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैश बुक इज ऑल्सो अ प्राइम बुक, जर्नल तो प्राइम बुक है ही, राइट। तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। अब अपने आते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, डेट दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली मूव करना। 1 May 17 को यू हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन, राइट ना। तो 1 May 17 को आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड यू विल रिसीव द अमाउंट कितना 62,500 इंटू ₹2 है ना एप्लीकेशन का, 62,500 इंटू 2, 1,25,000। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप जर्नल्स पास करो नरेशंस देना मस्ट है। कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइम बुक, कैश बुक में भी नरेशन दिया जाता है। लेकिन तुम लोग ये देख लेना, यहाँ पे तुम लोग क्लास 12th लेवल पे कर रहे हैं, हो सकता है तुम लोग को स्कूल्स में बोलता है नहीं कैश बुक में नरेशन नहीं देना है, देन डोंट गिव। लेकिन अदरवाइज क्या होता है ध्यान रखना, कैश बुक इज ऑल्सो अ प्राइम बुक एंड कैश बुक में भी नरेशन दिया जाता है, ठीक है ना। अब आओ, ये एंट्री तो एप्लीकेशन की कर दी मैंने। एप्लीकेशन की एंट्री के बाद मेरे को यहीं से समझ में आ रहा है कि देखो मैंने क्या किया, कैटेगरी 1 को रिफंड करा है पैसा, तो रिफंड किया है तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी एप्लीकेशन टू बैंक। तो रिवर्स एंट्री एप्लीकेशन टू बैंक होगी तो कैश बुक में ही आएगी ना। तो किस दिन करेंगे, 1 जुलाई, जिस दिन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मिली है आपको इस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करोगे, 1 7 को अलॉटमेंट वाले दिन आप क्या करने वाले हो, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 17 अलॉटमेंट डेट है ना। उस दिन आप क्या करोगे, रिफंड करोगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है 2,500 से है ना, इंटू 2, 5,000, ये तो हो गया। एंड लेकिन ध्यान दो, आपने उसी दिन क्या किया, उसी दिन आपने एक काम किया, वो ये था कि अलॉटमेंट भी कर दिया। कितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया आपने, 50,000 शेयर्स का। और कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है ना, वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अलॉटमेंट। चलिए नेक्स्ट, ये एंट्री तो कैश एंट्री नहीं है ना। तो 1 जुलाई 17 को आइए, 1 जुलाई 17 आप यहां पे एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट होगा, 60,000 शेयर्स का अमाउंट होगा, क्योंकि सर 2,500 शेयर्स का अमाउंट तो आप ऑलरेडी बैंक से रिफंड कर चुके हो।
टू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हो 50,000 शेयर्स का अमाउंट इंटू टू, एंड कुछ अमाउंट आपका अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसमें अमाउंट कितना होगा, इसमें अमाउंट यू कैन कैलकुलेट इन टू वेज, आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। वन इज तुम बोलोगे सर 10,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 2 रुपया, या तुम बोलोगे नहीं सर हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे 40,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, एक एक शेयर्स के ऊपर 50 पैसा एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वही अलॉटमेंट में जा रहा है, तो 40,000 इंटू 50 कर दो या 10,000 इंटू 2 कर दो, इट्स ऑल द सेम थिंग। तुम लोग अभी अभी वर्किंग्स में कैलकुलेट किए थे, देखो ये 10,000 इंटू 2 तो निकाल के ही 50 पैसा निकाले थे ना, तो तुम 10,000 इंटू 2 भी ले सकते हो, 40,000 इंटू 50 पैसा भी कर सकते हो, सेम आंसर आने वाला है। जैसा तुमको समझ में आए वैसे मूव ऑन करो। अब अपने आ जाते हैं, ये एंट्री हमने पास कर दी, अमाउंट कितना कितना हो गया है 1,20,000 एंड हियर इट इज 1 लाख एंड ये 20,000 डन। सेम डेट अलॉटमेंट ड्यू करोगे, सेम डेट में अलॉटमेंट रिसीव करोगे 1 जुलाई 17। ये डेट्स में गड़बड़ करते रहते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन जिस दिन दिया उस दिन रिसीव करना, अलॉटमेंट वाले डेट पे एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करना, अलॉटमेंट ड्यू करना, अलॉटमेंट रिसीव करना, ऑन द सेम डेट सारा काम होगा। तो अब 1 जुलाई 17 को आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम भी है क्या, यस कितना प्रीमियम है 2 रुपया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, अमाउंट जो होगा 5 रुपया 3 रुपया 2 रुपया, मल्टीप्लायर इज ऑलवेज, ध्यान रखना एप्लीकेशंस तक शेयर्स अप्लाइड का काम रहता है, आफ्टर दैट अलॉटेड से ही मतलब रहता है, एंड द शेयर्स अलॉटेड आर 50,000। डन। नाउ सेम डेट पे अब अलॉटमेंट रिसीव कर लो, अलॉटमेंट रिसीव करते समय एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बोल रहे, सॉरी सॉरी, अच्छा यहां पे देखो अलॉटमेंट की जब एंट्री पास करेंगे ना, शायद कोई अलॉटमेंट फेल किया है ना, all the money was due was received except from one shareholder to whom 200 shares had been allotted in full। एक आदमी से हमें पैसा नहीं मिला है, all the money due was received except from one shareholder to whom 200 shares had been allotted in full, मतलब उसको 200 शेयर्स हम लोग फुल अलॉट किए थे, फुल अलॉट मतलब वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता था, 1:1 के कैटेगरी से, राइट, प्रोराटा नहीं, 1:1 के कैटेगरी से बिलोंग करता था, उससे पैसा नहीं मिला। कौन सा अमाउंट नहीं मिला, बोला नहीं है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला होगा, मतलब कुछ भी, बस एप्लीकेशन मिला उसके बाद कुछ नहीं मिला, राइट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और कोई भी फेल किया है क्या, नहीं, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां पे लेकिन ध्यान दो कैश एंट्री भी है और कॉल सिनेरियर की एंट्री भी है, दो एंट्री है, तो आप कॉल सिनेरियर वाली एंट्री यहीं पे दिखा दोगे और एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे कॉल सिनेरियर कितने अमाउंट का होना चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल कॉल सिनेरियर का अमाउंट कितना होना चाहिए, श्रुति, हाँ बोलो आंसर दो, अमाउंट कितना होना चाहिए, इस बंदे को आपने शेयर्स अलॉट किया था फुल, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया हुआ इसका, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कॉल सिनेरियर कितनी हो जाएगी, 200 शेयर्स इंटू 5 रुपया, यही होगा ना कॉल सिनेरियर, 1,000 रुपया का कॉल सिनेरियर है। अब अमाउंट कितना मिला होगा हमें, देखो हमें अलॉटमेंट में जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो इतना था, 50,000 इंटू 5 दैट इज 2.5 लाख, 2.5 लाख मिलना चाहिए था, जिसमें से ऑलरेडी 20,000 मिला हुआ था, तो 2.5 लाख माइनस 20,000 मुझे मिलना चाहिए था 2,30,000, अगर सारे शेयर होल्डर्स दे देते तो 2,30,000 मिल जाता, बट एक बंदा फेल कर गया, तो 2,30,000 माइनस 1,000 मतलब मिला कितना
2,29,000। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 2,29,000 से कैश बुक में अमाउंट दिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 जुलाई 17 को टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 2,29,000। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद बोल रहा था अमाउंट ड्यू बाय हिम टू द कंपनी इवन टिल डेट द अमाउंट वाज ड्यू बाय हिम टू द कंपनी इवन टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब टिल 31 मार्च तक वो पैसा दिया नहीं। द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन ईयर फ्रॉम शेयर होल्डर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज ड्यू ऑल द बैलेंस शीट डेट टिल द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, 17-18 का अकाउंटिंग कर रहा है। तो देखो, अब सबसे पहले आ जाओ, अभी तो एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो लास्ट है ना। तो अब अपने आ जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 रुपए का है। पहले ड्यू करेंगे, किस दिन ड्यू करना है? देखो डेट क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ड्यू करोगे, 1 अक्टूबर 2017 एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे आपका अमाउंट जो होना चाहिए 50,000 शेयर्स के ऊपर कितने अमाउंट होना चाहिए? ₹5 होना चाहिए, 2.5 लाख रुपया। रिसीव करते समय क्या सारा पैसा मिला? जो 200 शेयर्स था उस पर नहीं मिला है, तो अगेन सेम चीज रिपीट होगी। यहां पे अपने करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना है सर? 500 नहीं 200 शेयर्स है ना, इंटू 5,000 रुपया मेरे को यहां पे नहीं मिला। तो मिला कितना सर? 2.5 लाख रुपया मिलना था, 1,000 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना? 2,49,000। अपने यहां पे एंट्री कर देंगे कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 अक्टूबर 17 को टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट इज 2,49,000। दैट्स इट। इसके बाद क्या शेयर्स को फॉरफिट किया गया है? नहीं, शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया गया है, लेकिन बोला गया है कि कॉल्स इन एरियर है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो देखो ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आईएससी के लिए तो है, डब्ल्यूबी के लिए तो है। तो अब मेरे को एक बार ये बताओ ना लक्ष्य कि कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो चार्ज, डब्ल्यू में भी नहीं है, ठीक है, आईएससी के बच्चों तुम बता लक्ष्य, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना % चार्ज करते हैं? सब में दिया नहीं रहे तो कोई भी रेट एडहोक बेसिस पे अपने मन से बोल दो, को याद होना चाहिए। तुम नहीं, रुको संस्कार, तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, संस्कार तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, योर नेम इज नॉट लक्ष्य। जब पूछा जाए तब तो तुम लोग आंसर देता नहीं है। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट 10% चार्ज किया जाता है, और अगर एडवांस आ जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 12% दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीबीएसई और डब्ल्यूबी के बच्चों ये एंट्री मत लिखना, हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च 18 को एक एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री क्या हो जाएगी? वो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर वैसे इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? इनकम है, मिलेगा शेयर होल्डर से, है ना, तुमसे हम पैसा लेंगे तो मेरे लिए तो इनकम है, तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो हम अपने बुक में एंट्री का पास कर रहे हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, राइट। सर अमाउंट कितना होगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। वो कब से आउटस्टैंडिंग करके रखा था मेरे पास अमाउंट? देखो एक अमाउंट वो 1 जुलाई 17 को 200 इंटू 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग कर दिया था। फिर एक आउटस्टैंडिंग वो किया 1 अक्टूबर 17 को, वही सेम अमाउंट 200 इंटू 5। तुम अकाउंटिंग देख रहे हो इंटरेस्ट की 31 मार्च 18 को, तो तुम क्या करो, इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा देख लो यहां से यहां तक, और फिर इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा यहां से यहां तक देख लो। और अलग भी तरीका है, तुम अलग तरीका क्या, यही हम बता दे रहे हैं, और जिसको अलग से करना हो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1,000 रुपया के ऊपर 10% 100 रुपया होता है। ठीक है, मैं पहले इसका कर रहा हूं 1 जुलाई का, 1,000 रुपया के ऊपर 10% 100 रुपया होता है। 1 जुलाई टू 31 मार्च कितना पीरियड है? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का कितना होगा? 75 रुपीज होगा।
₹75, मतलब 75 रुपया का इंटरेस्ट यहाँ पे आया। इसके अलावा ये 1000 रुपया ये भी तो है, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 महीना, 100 रुपया इंटरेस्ट 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना होगा, 50 रुपया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 50 रुपया, तो इन दोनों को समअप कर दिया जाए तो देखो कितना आ रहा है, 125। तो 125 रुपया का इंटरेस्ट मेरा आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? 125 रुपए का इंटरेस्ट मैं यहां पे दिखा दूंगा कि भाई इंटरेस्ट कंपनी को शेयर होल्डर से मिलेगा। अब 31 मार्च को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट मिल गया क्या? नहीं मिला है, देखो बोल रहा है अभी भी बैलेंस शीट डेट तक ड्यू पड़ा हुआ है, राइट। तो ठीक है, ये एंट्री पास कर दिए। वैसे तुम्हारे बुक में एक नॉमिनल अकाउंट अराइज हुआ है, क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज इट। एंट्री हो जाएगी एसओपीएल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू एसओपीएल, 125 रुपया, 125 रुपया। और अगर ये अमाउंट मिल जाता तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर, जो आप कैश बुक में दिखाते। ठीक है, ये एंट्री हो गई अपनी कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब चलिए आगे फर्दर इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सम तो कंप्लीट है, अब क्या करना है, कैश बुक को बैलेंस करिए। कैश बुक को बैलेंस करो, किस दिन बैलेंस करोगे, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन बैलेंस करो। वैसे बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है ना, बोला है क्या? तो इसका टोटल कितना आ रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है कैश बुक का, 5,98,000। 1 अप्रैल 18 को मैंने ब्रॉड डाउन भी करके छोड़ दिया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,98,000। ठीक है ना? जर्नल्स में तो कुछ करना नहीं है, जर्नल्स का काम हो चुका, समझ में आ चुका सभी को। अब एक काम करो, अब मेरे को सीबीएसई वालों को कुछ सम्स पता है क्या तुम लोग को कि ये सम करना है, कि लग रहा है सारा सम्स हो जाएगा? तुम ना माइक को ना प्रॉपर ऑन कर, फिर उसके बाद बोल। हाँ हाँ, अभी जो करवाया है। लेकिन तुम लोग खुद अपने बेसिस पे टॉपिक्स रिवाइज करते रहो, अदर्स भी जो भी कर रहे हो, और जो भी डाउट्स हो डाउट्स एक्यूमुलेट करते रहो, जब नेक्स्ट क्लास आते हो तो डाउट्स भी डिस्कस करो। अच्छा देखो, डिवेंचर्स जो टॉपिक है ना, उसमें हम लोगों को, डिवेंचर्स टॉपिक में हम लोगों को दो पार्ट डिस्कस करना है। वन पार्ट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड अनदर पार्ट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, डब्ल्यूबी में भी नहीं है ना। सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी बोर्ड में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कॉमन है, सबके लिए है। तो अभी आज के क्लास में अभी जो अपना टाइम बचा हुआ उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हम पूरा एक बार रिकैप करवा देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का सम्स करेंगे एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का कंसेप्ट लेंगे। लेकिन संडे को तुम लोगों का एक मॉक टेस्ट है, पूरा फुल सिलेबस पे, पूरा प्रॉपरली रिवाइज करके ही देना। ये अपने रिवीजन कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी सिलेबस तो कवर्ड है, तो पूरा प्रॉपरली रिवाइज करके देना। और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू जेन्युइन रीजन, वो लोग पेपर्स मेरे से ले लेना और अपने आप घर में 3 घंटे का प्रॉपर टाइम दे के सॉल्व करना, पेपर सबमिट करना, ठीक है। और जो लोग संडे को आएंगे वो मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि हाँ तुम लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, हम मैसेज कर देगा तो अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देना ग्रुप में ही, तो उसके लिए ही पेपर बनेगा। पूरा पूरा जैसा पेपर रहता है, पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स से 80 मार्क्स का पेपर, लोग अभी तो 80 मार्क्स ही रहता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स,
देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अगर हम लोग करते हैं ना, हम डायरेक्टली पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग आज डिस्कस किया कि ये पार्ट का रिवीजन अपने करते रहेंगे रेगुलर क्लास बोल के, उसके साथ साथ बीच में तुम लोगों के साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करेगा कि क्या क्या थ्योरीज आता रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स में हम लोगों को क्या करना है, हाउ टू इशू द डिवेंचर्स। जैसे शेयर्स इशू कर रहे हो, आप डिवेंचर्स कैसे इशू करो। तो डिवेंचर्स इशू करते समय भी आप क्या कर सकते हो, डिवेंचर्स को आप कैश कंसिडरेशन में इशू कर सकते हो। कैश कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ सर, पैसा लेंगे डिवेंचर्स देंगे। दो कैटेगरी होगी, एक फुल्ली पेड इशू करोगे, एक इंस्टॉलमेंट में इशू करोगे। तो डिवेंचर्स में ध्यान रखना, मैं बात करता हूं पहले इंस्टॉलमेंट की। इन इंस्टॉलमेंट, देखो इन इंस्टॉलमेंट अगर तुम डिवेंचर्स इशू करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे इजी पार्ट है और जनरली एग्जाम्स में पूछता भी नहीं है। अगर इन इंस्टॉलमेंट अगर डिवेंचर्स इशू किया जा रहा है तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस, तुम दोनों खड़ा हो। देखो इन इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग डिवेंचर्स इशू करते हैं तो इन इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स इशू करते हैं समय ध्यान रखना एग्जैक्टली सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर्स है, सेम एज इशू ऑफ शेयर्स। बस आपको करना क्या है, आप सिंपली ध्यान रखना है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे, जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे तो इन सच सर्कमस्टांसेस इंस्टॉलमेंट में अगर डिवेंचर इशू करते हो, तुम फर्दर अलाउड ही नहीं है क्लास में। देखो यहां पे अगर अपने शेयर्स इशू करेंगे, मतलब डिवेंचर्स इशू करेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर टू शेयर्स रहेगा। खाली डिफरेंस क्या है, डिवेंचर्स आर लोन, तो डिवेंचर्स आर लोन मतलब यू कांट फॉरफिट इट, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, डिवेंचर्स को आप फॉरफिट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट जहां तुम शेयर एप्लीकेशन लिखते थे वहां डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना, जहां शेयर ये अलॉटमेंट लिखते थे वहां डिवेंचर अलॉटमेंट लिख देना, जहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे वहां क्या लिखना, डिवेंचर लिखना। लेकिन डिवेंचर्स के आगे एक प्रीफिक्स ऐड होगा, क्योंकि डिवेंचर एक लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो फिक्स रेट आपको पहले मेंशन करनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट है, यू शुड राइट 10% डिवेंचर, राइट, ये सबको पता है। तो ये तो इंस्टॉलमेंट की कहानी थी। अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में बहुत सिंपल सा पार्ट है, अगर अपने एज फुल्ली पेड इशू करें, एज फुल्ली पेड अगर हम इशू करते हैं तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखो यहां पे थोड़ा सा तुम लोगों को समझना है, उस क्या समझना है, अगर हम लोग डिवेंचर्स पार पे इशू करें या प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें, एंट्रीज तो सेम रहेगी, ठीक है, इशू की एंट्री सेम रहेगी। तो अपने अगर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस आप एंट्री क्या पास करोगे, सबसे पहले आप एक एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री करोगे। दूसरी एंट्री आप पास करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू X% debentures to SPR if इट माइट बी पॉसिबल कि आप अल्टीमेटली जो डिवेंचर इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू आप डेबिट कर दो, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है। तो ये तो आपको इशू एंट्री पास करनी ही करनी है, राइट। इसके साथ एक कंडीशन अटैच होती है, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होंगे, हम कंडीशंस बेसिस में नहीं जाएंगे, हम सिंपली देखेंगे क्या डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, बस सिंपली इतना सा चेक करेंगे। हम लोग हर बार अलग अलग कंडीशंस फ्रेम नहीं करेंगे, हम देखेंगे डिवेंचर इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, वॉट एवर में बी द सिचुएशन, डिवेंचर्स क्या रिडीमेबल एट प्रीमियम है। इफ योर क्वेश्चन इज यस, तो इन सच अ केस एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देते, और वो एक्स्ट्रा एंट्री आप क्या पास करोगे, यहां पे एक एंट्री पास करनी है, इसी से एसोसिएट करके यहां पे हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, कब पास करेंगे ये एंट्री, इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल
एट प्रीमियम। अगर डिवेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो आप एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करने वाले हो, एंड वो एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी? इट्स लॉस फॉर यू, राइट? तो आप यहां पे एक एंट्री पास करोगे एंड दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री तभी पास करना इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, अदरवाइज ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसी के ऊपर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज कैलकुलेशन किसी भी सिक्योरिटीज पे होता है। परसेंटेज कैलकुलेशन मतलब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तुम प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हो, तुम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज में दिया 5%, 10%, 15%, तो ऑलवेज जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो किस वैल्यू के ऊपर होगा? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर होगा, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, व्हाटएवर, राइट? ये हमेशा ध्यान रखना। तो दिस इज द कंसेप्ट, ये अप्लाई करना होगा अगर रिडीमेबल मतलब फुल्ली पेड डिवेंचर इशू किया जाता है, ठीक है? वैसे पार्टली पेड में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो अगर इंस्टॉलमेंट में रहता है डिवेंचर्स इशू और रिपेबल एट प्रीमियम रहता है, तो इन सच अ केस ये एंट्री पास करोगे ना। बट ये एंट्री कब पास करोगे? कि वहां पे तो एप्लीकेशन भी रहेगा, अलॉटमेंट भी रहेगा, कॉल भी रहेगा। इस एंट्री को इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल एट प्रीमियम की एंट्री यहां पे भी तो पास हो ही सकती है, यहां पे मतलब इस जगह, मतलब डिवेंचर्स अगर मैंने इंस्टॉलमेंट में भी इशू किया, मैंने बोला पे करेंगे इसको 10 साल बाद, तो प्रीमियम पे रीपे करेंगे, तो कंडीशंस तो आ गई ना, रिपेबल एट प्रीमियम। तो रिपेबल एट प्रीमियम की ये एंट्री तो ऊपर भी पास होगी, इंस्टॉलमेंट में भी। लेकिन इंस्टॉलमेंट में किस इंस्टॉलमेंट के साथ आप पास करोगे? एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, की कॉल के साथ? अलॉटमेंट के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये एंट्री यहां पे पास करनी पड़ी तो ये एंट्री आप किस समय पास कर रहे हो, ये टाइम ध्यान रखना, अलॉटमेंट के साथ पास करना है, ठीक है? और एक चीज बताओ, ये जो एंट्री हम लोग पास करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो एक कंसेप्ट है, उसको अप्लाई करते हुए पास करते हैं, अदरवाइज पास करने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ सच कंसेप्ट इज प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट? तो दिस इज द थिंग, अगर डिवेंचर्स इशू करते हो कैश कंसीडरेशन में, तो ऐसा दो सिनेरियो ही हो सकता है और कुछ नहीं है। और जो लॉसेस होंगे उन्हें राइट ऑफ करना होगा ना, नोट्स, लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू should be written off immediately in the year it arises। जिस ईयर में अराइज होगा उसी ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। तो ये जो लॉस या डिस्काउंट है तो कैपिटल लॉस, तो कैपिटल लॉस आप किससे राइट ऑफ करोगे? इसको राइट ऑफ करना है, देखो लॉस है ना, तो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या लिखोगे? डेबिट था, क्रेडिट करोगे टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू, राइट? किससे राइट ऑफ करोगे? सबसे पहले राइट ऑफ करोगे एसपीआर से, तो आप एंट्री कर दोगे एसपीआर अकाउंट डेबिटेड। बट अगर एसपीआर में अमाउंट एनएफ नहीं है तो आप जनरल रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हो, एसओपीएल से भी राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? कैपिटल रिजर्व वैसे फ्री रिजर्व नहीं है तो उससे राइट ऑफ नहीं कर सकता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन ठीक है, राइट ऑफ करने को चाहे तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर रहे हो, कर सकते हो सीबीएसई से, कैपिटल रिजर्व से ना। हम तो बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है तो नहीं राइट ऑफ करना चाहिए, तो कैपिटल रिजर्व से मत राइट ऑफ करना। जब बोला सीबीएसई से हटाया हुआ, ये नहीं राइट ऑफ करना है। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहे हैं? देख, फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर का रहेगा, उसके बाद 13 मंथ तुम इससे राइट ऑफ कर या इससे राइट ऑफ। जनरल रिजर्व और एसओपीएल में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। एसपीआर में प्रायोरिटी है, फर्स्ट तुमको एसपीआर से ही राइट ऑफ करना है, ठीक है? और अब आ जाओ, ये तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट और डिवेंचर्स अगर हम लोग इंस्टॉल, ये क्या बोलते हैं, कैश कंसीडरेशन में नहीं इशू करेंगे तो किस में करेंगे अदर देन कैश कंसीडरेशन?
अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो यहां पे अदर देन कैश कंसिडरेशन में क्या करना है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, सेम एग्जैक्टली लाइक शेयर्स है, ठीक है। तो यहां पे भी बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, सेम एज शेयर्स, जो हम लोग शेयर्स से रिलेटेड जब भी लास्ट क्लास थी वहां पे समझे थे। यहां पे बेसिकली बस एक पार्ट हम ले रहे हैं, सेम एज शेयर्स, एक बार एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। अगर सपोज कर लो हम कुछ परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स या परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स फॉर एसेट। जो क्रेडिटर्स फॉर एसेट था या क्रेडिटर्स था मेरे लिए पेएबल है। अब क्या हुआ, मेरे को अंडरराइटर को कमीशन देना है, तो अंडरराइटर को कमीशन देना है तो मैं क्या करूं, अंडरराइटिंग कमीशन, नॉट इनकॉर्पोरेशन, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रमोटर नहीं है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, अगेन दैट अंडरराइटर इज योर पेएबल। अब सपोज कर लो मेरे को प्रमोटर्स को उसका रेम्यूनरेशन देना है कंपनी फॉर्मेशंस के लिए, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स, सपोज को एक बार नाम दे दे रहा है तो वो भी पेएबल हो गया। अब जो भी पेएबल है शेयर्स में भी वैसे ही आ रहा था, यहां पे भी वैसे ही आएगा। अब वो पेएबल्स जो है जिनको मुझे पे करना है, मैं उनको पहले शेयर्स दे रहा था, अभी मैं बोल रहा हूं नहीं अब डिवेंचर्स देंगे तुम्हें। फिर डिवेंचर्स देंगे तो आप डिवेंचर किसको दे रहे हो, कि जिसको पैसा देना था उसको दे रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है डिवेंचर इशू करके, तो दैट स्कीम इज नोन एज, दैट एक्टिविटी इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। यहां पे आप क्या एंट्री पास कर दोगे, नॉर्मल एंट्रीज जो हम लोग डिस्कस किए वो तो रहेगा ही। अब डिवेंचर इशू करते समय आप क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री कर दोगे पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड, पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड टू X% debentures. If we are issuing debentures at premium, then 2 SPR. देख लेना तुम लोग का एसपीआर के लिए कोई कंडीशन सीबीएसई बोर्ड में शायद बोल रहे लोग इशू किया हुआ है कि एसपीआर नहीं लिखना है, एसआर लिखना है, ऐसा कुछ है क्या त्रिशिर? त्रिशिर, एसपीआर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिख के सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, ऐसा कुछ कंडीशंस है क्या तुम लोग का? सीबीएसई बोर्ड कुछ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं? तुम लोग एक बार टीचर से फिर से कंफर्म कर ले, ठीक है। अब अपने आओ पे, अगर प्रीमियम पे इशू करना है तो ये एंट्री कर दिए। अब अपने आ जाओ, अगर डिस्काउंट पे इशू करता तो क्या होता, डिस्काउंट और इशू डेबिट हो जाएगा, कंडीशन इफ, राइट ना। यहां पे ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग जब भी ये चीज सम्स करोगे, सम्स में ये पार्ट को अप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑलवेज फाइंड आउट कर लेना, बिकॉज हमें नॉलेज भी चाहिए, स्कोर भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, स्कोर भी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑलवेज फाइंड आउट करना, जैसे मैंने बोला था शेयर्स में ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब अपने आ जाते हैं, देखो डिवेंचर्स में तुमसे और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में और क्या रहेगा, एकदम फास्ट ट्रैक में हम लोग डिस्कस किए कि ऐसा है, एक और पार्ट रहता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, राइट। तो नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इफ मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है। जो आप लोन ले रहे हो, डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, लोन ले रहे हो तो आपको उसके ऊपर पे करना ही होगा, राइट। तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है जो कंपनी क्या करती है, किसके ऊपर पे करती है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करती है, और ऑलवेज पे कब करती है, एक ड्यू डेट है उस दिन पे किया जाता है, ऑलवेज पेएबल ऑन रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। कंपनी तुमको बता देगी आपने डिवेंचर लिया है मेरे कंपनी का, मुझे पैसा दिया है, मैं आपको इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग, और कब पे करेंगे, सपोज कर लो बोल दिया 30 सितंबर को पे करेंगे और 31 मार्च को पे करेंगे, मतलब एवरी 6 मंथ्स पे करेंगे। मैंने बोला नहीं, हर 3-3 महीना पे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे, डिपेंड जैसा भी बोला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जैसा बोला जाएगा वैसे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और पे करेंगे, लेकिन ईयर एंड में जाके एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। अगर क्वार्टरली मुझे इंटरेस्ट देना है तो क्वार्टरली इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे भी करेंगे, ईयरली हाफ ईयरली देना है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट बोल के जो नॉमिनल अकाउंट होगा वो तो टोटल मिला के अपने को क्लोज करना होगा, कब क्लोज करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट ना। जैसे सपोज कर लो मेरे को पूरे ईयर में 120 रुपए इंटरेस्ट देना है, हम इसको 6-6 महीने पे दे रहे हैं, तो हम एक बार 60 रुपया दिया, दूसरी बार 60 रुपया दिया, 2 बार एंट्री दिखा दी पेमेंट्स की। अब क्वेश्चन आता है सर ये जो 120 रुपया है टोटल में खर्चा तो है, तो वो 120 रुपया ईयर एंड में जाके क्लोज होगा,
60-60 रुपए करके क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की अगर हम एंट्री पास करें तो पहली एंट्री हम पास करेंगे ड्यू एंट्री, कितना इंटरेस्ट देना है हमें। तो कितना इंटरेस्ट देना है कि अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स। बट सपोज कर लो मुझे इंटरेस्ट देना है 100 रुपया और टीडीएस अप्लाई हो रहा है 10%, टीडीएस 10% अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हुआ कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को पूरा 100 रुपया नहीं देगा, 10% काट के देगा। तो 10% काट के देगा तो 90 रुपीज दोगे, बाद बाकी कहां चला जाएगा, टीडीएस अकाउंट में 10 रुपया। अब पे करेंगे। नंबर 2 पेमेंट एंट्री। अब पे करते समय आप क्या एंट्री पास करोगे, अगर आपको अब पे करना है तो आप पे करते समय एंट्री पास करोगे, किस किस को पे कर रहे हो आप, डिवेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो और टीडीएस के लिए पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस मतलब गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, राइट। तो आप एंट्री पास कर दोगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 100 रुपया पे करना है जिसमें 90 रुपया डिवेंचर होल्डर्स को दिए, 10 रुपया टीडीएस का दे दिए। ये एंट्री सपोज कर लो तुम 6 महीने में इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये एंट्री तुम 2 बार पास करोगे, अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये एंट्री तुम 4 बार पास करोगे, ठीक है। लेकिन जब ये एंट्री तुम 4 बार पास करोगे तो 4 बार इंटरेस्ट डेबिट होगा 100 रुपया से, तो ईयर में 400 रुपया से डेबिट हो जाएगा, है ना। अब ईयर एंड में जाके आप क्लोज कर दोगे। हम बोल रहे 100 रुपया के 4 बार एंट्री पास कर रहे हो, 100 रुपया करके 4 बार पास होगा ना, 400 रुपया हो गया। तो 400 रुपया हो गया तब तुम क्या करोगे, ईयर एंड में जाके क्लोज कर दोगे। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री ईयर एंड में पास करेंगे, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये ऑलवेज ईयर एंड में पास होगा एंड टोटल इंटरेस्ट क्लोज होगा, यहां पे ध्यान रखना टोटल इंटरेस्ट। और इसको क्लोज करने के लिए एंट्री क्या पास करने वाले हो, इसे क्लोज करने के लिए आप एंट्री पास करोगे, देखो इंटरेस्ट तो डेबिट किए थे ना, क्लोज क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एसओपीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो टोटल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड यही कंसेप्ट और कुछ नहीं। तो एक बार ये कंसेप्ट एक काम करना, गो थ्रू करके रखना, और ये कंसेप्ट गो थ्रू करने के बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का पीवाईक्यूज करेंगे, सीबीएसई आईएससी सभी, ठीक है, डब्ल्यूबी का। क्या बोल रहे हैं, नहीं टीडीएस तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट और है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ है, नहीं है, ठीक है तो छोड़ देना टीडीएस, तुम लोग अगर टीडीएस नहीं है तो इग्नोर कर देना, ठीक है।